तो अभी वही हम लोग का आकारांत प्रयोग चल रहा था। इसी में हम लोगों ने तीसरा पैराग्राफ देख रहे थे। उसमें देखा हम लोगों ने पहले कि तदैव अध्यापिका कक्षायां प्रविशति, इस वाक्य को रूप को देखने के बाद अनंतर में अया छात्रः उत्तिष्ठन्ति अध्यापिकां च नमन्ति, तो इस वाक्य का अधूरा रह गया था। बोले कि छात्रः उत्तिष्ठन्ति, छात्रः बहुवचन के शब्द हुआ, उत्तिष्ठन्ति उठते हैं, खड़े हो जाते हैं। उत्तिष्ठन्ति क्रिया है, कौन उठने का काम कर रहे हैं? छात्रा। छात्रा बहुवचन का शब्द इसीलिए थे। उत्तिष्ठति, उत्तिष्ठता, उत्तिष्ठन्ति ऐसा शब्द का प्रयोग किया हुआ है। तो बोले कि उत्तिष्ठ शब्द का हिंदी अर्थ होता है खड़े हो जाना, स्टैंड हो जाना। बोले अध्यापिकां च नमन्ति, अध्यापिका शब्द का द्विवचन बनेगा। बोले अध्यापिका को, कर्ता ने कर्म को, तो अध्यापिका शब्द बनेगा अध्यापिका, अध्यापिके, अध्यापिका, अध्यापिकाम। तो अध्यापिका को, कर्ता ने कर्म को, तो किसको नमस्कार करते हैं? तो अध्यापिका, तो अध्यापिकाम च नमन्ति। अध्यापिका शब्द का हिंदी अर्थ होगा अध्यापिका को, टीचर को, अध्यापिका को, शिक्षिका को। और अध्यापिका शब्द में वचन हुआ एक वचन, एक अध्यापिका है तो च माने और, च शब्द का हिंदी अर्थ होता है और इसका च शब्द का हिंदी अर्थ हुआ और, इसमें अव्यय पद है, च शब्द अव्यय पद है। अव्यय बताए थे क्या होते हैं। और अगला क्रम है नमन्ति, तो अध्यापिकां च नमन्ति, अध्यापिकों को नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं। तो नम धातु का बनेगा, नमन्ति शब्द बना है नम धातु से। तो नम धातु बताती अर्थ नमस्कार करने अर्थ में, किसी को नमन करना या नमस्कार करना। तो बोले नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं किसको? अध्यापिकां च नमन्ति, अध्यापिका को नमस्कार करते हैं। तो अध्यापिकां शब्द के बाद च और नमन्ति, तो नम धातु से शब्द बना नमन्ति, तो बनेगा नमति, नमतः, नमन्ति। तो नमन्ति शब्द का हिंदी अर्थ हुआ नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। तो नम धातु से नमस्कार अर्थ में बना है नमन्ति शब्द। तो नमन्ति शब्द में कौन सा वचन है? तो बहुवचन है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे छात्र नमस्कार कर रहे हैं, तो बहुत सारे छात्र हैं, क्रिया किसके द्वारा हो रही है? नमस्कार करने किसके द्वारा हो रहा है? तो छात्रों के द्वारा। किसको कर रहे हैं? तो अध्यापिका को कर रहे हैं, तो बहुवचन का करता है, तो बहुवचन की क्रिया, तो नमति, नमतः, नमन्ति बन गया। क्यों? क्योंकि छात्रः बहुवचन शब्द का अर्थ, बहुवचन का शब्द प्रयोग किया हुआ है। अगले क्रम में आया, बोले तीसरी लाइन, ताहा वदंती आर्ये सुप्रभातम। इसके अलावा नमस्कार करने के साथ साथ और क्या बोलते हैं छात्र? बोले ताहा, तो वही रूप आया सा ते ताहा। सा शब्द एक वचन, ते द्विवचन, ताहा माने बहुवचन का शब्द हुआ। तो ताहा शब्द का हिंदी अर्थ होगा वे सभी, माने वे सभी छात्र। ताहा माने छात्राः, वे सभी छात्र। ताहा शब्द में बहुवचन हुआ, तो ताहा वदंती, वे सभी छात्र। वदंती माने बोलते हैं, वद धातु से बना है वदंती शब्द। तो वदति, वदतः, वदंती, वदंती शब्द में बहुवचन हुआ, क्योंकि ताहा बहुवचन शब्द का है, बहुत सारे छात्र हैं। तो बोले आर्ये, आर्ये माने श्रेष्ठ। आर्य शब्द बोलते हैं किसी अपने से श्रेष्ठ को, ठीक है। तो आर्य शब्द का हिंदी अर्थ हुआ हे श्रेष्ठ। जो हे श्रेष्ठ कौन है? तो शिक्षिका है श्रेष्ठ यहाँ पर। बोले आर्ये सुप्रभातम। सुप्रभातम शब्द का अर्थ हुआ आपका सुबह अच्छा हो, भला हो। प्रभात शब्द का हिंदी अर्थ होता है सुबह, और उसी में आगे शब्द एक जोड़ गया अक्षर है सु। तो सु माने अच्छा और कु माने बुरा, उसका विपरीत। तो कुप्रभातम नहीं, कैसा हो? सुप्रभातम, आपका सुबह अच्छा हो, आपका प्रातः वेला शुभ हो, शुभ हो, कल्याणकारी हो। तो आर्ये सुप्रभातम, जिसे हमको गुड मॉर्निंग इत्यादि बोलते हैं। तो बोले सुप्रभातम हिंदी में शब्द या संस्कृत में प्रयोग करते हैं, तो सुप्रभातम शब्द का हिंदी अर्थ हुआ सुबह आपका भला हो, अच्छा हो। अगला चौथे पंक्ति में बोलते हैं अध्यापिका वदति सुप्रभातम उपविशत। तो बोले कि अध्यापिका, अध्यापिका भी उनको प्रति उत्तर देती है, वो जो बोलते हैं उसके आंसर में बोलती है हाँ सिट डाउन, थैंक यू, ऐसा वेलकम करते हुए बोलती है अध्यापिका वदति। अध्यापिका शब्द एक वचन है, अतः वदति भी एक वचन का हुआ। वदति शब्द का हिंदी अर्थ होगा बोलती है। तो वदति, वदतः, वदंती, तो वदति का प्रयोग किया। कितने लोग बोले? तो अध्यापिका बोली, अध्यापिका एक है, तो इस नाते बना अध्यापिका वदति। अध्यापिका बोलती है, एक अध्यापिका बोलती है क्या? तो बोलती है सुप्रभातम, वो भी बच्चों को बोलती है हे बच्चों तुम लोग का भी सुबह बहुत अच्छा हो, भला हो। तो सुप्रभातम बच्चों को भी बोला, उन्होंने प्रति उत्तर दिया। आगे बोला उपविशत, तो वही विष धातु बैठने अर्थ में, उप बैठ जाओ। तो बोले कि उपविशति, उपविशतः, उपविशन्ति, तो बनेगा उपविशत लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ नया रूप है। तो बोले कि उपविशत बनेगा, रूप आप लोग देखे थे लोट लकार में कि गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छता, गच्छानी, गच्छावा, गच्छामा। लोट लकार का अर्थ होता है किसी को आज्ञा देना या किसी को इजाजत देना। तो टीचर या अध्यापिका, शिक्षिका बच्चों को निर्देश देती है, आदेश देती है कि तुम लोग अब बैठ जाओ। तो जब कोई बात आज्ञा अर्थ में हो, किसी को आदेश दिया जाए, तो आप लोग देखे थे कि लोट लकार का प्रयोग करते हैं। जैसे गच्छतु, पठतु, लिखतु, गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, पठतु, पठताम, पठन्तु, लिखतु, लिखताम, लिखन्तु, वदतु, वदताम, वदन्तु।
तो उसी प्रकार से इसका प्रथम पुरुष हुआ मध्यम पुरुष में आता है। मध्यम पुरुष का प्रयोग यू के तुम के लिए करते हैं, तुम एक, तुम दो, तुम सब। तो त्वम युवाम यूयम, तो यूयम उपविशता, तुम सभी लोग उपविशत, बैठ जाओ। शायद क्लिष्ट लग रहा होगा, इसको हम सरल कर देते हैं। तो देखिए उपविशत शब्द का हिंदी अर्थ होगा बैठ जाना। बैठ जाना इसका हिंदी अर्थ हो गया। देखिए उपविशत शब्द में बहुवचन है। कैसे बहुवचन है? तो बोले कि कितने बैठ रहे हैं, बहुत सारे छात्र बैठ रहे हैं, तो इस नाते छात्राहा ताहा बहुवचन है, इस नाते उपविशत बना। इसका रूप बनेगा उपविशतु उपविशताम उपविशंतु, लोट लकार के अंतर्गत आता है। उपविशतु उपविशताम उपविशंतु, उपविशः उपविशतम उपविशत। तो में हलंत नहीं रहेगा, तो पूरा का पूरा है। तो उपविशता है छात्रों, तुम्हारा सुबह कल्याण हो, तुम्हारा सुबह अच्छा हो सुबह, और इसके साथ साथ तुम लोग बैठ जाओ, सिट डाउन। तो बोले कि सिट डाउन मतलब उपविशत, बैठ जाओ, ऐसा। तो उपविशत शब्द में बहुवचन शब्द हो गया। उपविशत कहने से क्या हो रहा है कि शिक्षिका आज्ञा दे रही हैं, आदेश देती हैं कि तुम लोगों ने नमस्कार किया, वंदना किया, अतः तुम लोग अब बैठ सकते हो, बैठ जाओ, मेरा यह आदेश है, ऐसा। अब अगले क्रम में देख रहे हैं, अगला या बोले काष्ठ फल के एका मंजूषा अस्ति अद्य मंजूषायाम चाकगुलिकाः न सन्ति अध्यापिका सुनीताम आदिशति सुनीते गच्छ चाकगुलिकाः आनय। अब क्या हुआ कि अब पढ़ाई शुरू होने वाली, अध्ययन शुरू होने वाला कक्षा में, तो काष्ठ फल के एका मंजूषा अस्ति। तो बोले कि काष्ठ फल के, काष्ठ फलक, काष्ठ शब्द का हिंदी अर्थ होता है लकड़ी। काष्ठ माने, काष्ठ शब्द का हिंदी अर्थ होगा लकड़ी, लकड़ी, ठीक है। तो बोले कि लकड़ी के फलक माने कि बोर्ड पर, काष्ठ फलक माने कहते हैं लकड़ी के बोर्ड को, ठीक है। तो बोले काष्ठ फल के, काष्ठ के जो फलक है यानी ब्लैक बोर्ड के पास, काष्ठ फलक माने ब्लैक बोर्ड के पास एका, एका माने एक, काष्ठ फलक शब्द स्त्रीलिंगवाची है, इसी नाते वहां पर सॉरी देखिए काष्ठ फलक शब्द का हिंदी अर्थ हुआ लकड़ी के ब्लैक बोर्ड, यानी ब्लैक बोर्ड के समीप में, पास में क्या है, एका, एक है। कौन? तो मंजूषा। मंजूषा शब्द का मतलब होता है, हिंदी अर्थ होता है संदूक। ऐसा कोई एक बर्तन या पात्र जिसमें कुछ इकट्ठा करके, संग्रह करके रखा जाता हो, स्टोर करके रखा जाता हो। तो मंजूषा शब्द का अर्थ हुआ कि ऐसा कोई संदूक जिसमें कुछ रखा जाता हो। क्या रखा जाता हो? तो बोले एका मंजूषा अस्ति, एक मंजूषा है, एक स्टोरेज बॉक्स है, ऐसा बॉक्स है। तो उस या मान लीजिए बॉक्स है, मंजूषा माने हिंदी अर्थ मान लीजिए बॉक्स, एक बक्सा, एक प्रकार का छोटा सा संदूक। तो बोले काष्ठ फलक पास यानी ब्लैक बोर्ड के पास एका, एक मंजूषा। तो मंजूषा शब्द देखिए स्त्रीलिंगवाची है, अतः उसका जो विशेषण आया एका, कितनी मंजूषा है, कितने बॉक्स है? तो बोले एक मंजूषा है, इसी नाते एका शब्द का प्रयोग किया। एका शब्द पुल्लिंगवाची होगा, एका माने स्त्रीलिंगवाची स्त्री के लिए, और एका माने नपुंसकलिंगवाची। तो मंजूषा शब्द क्या है? यहाँ पर नाउन है, संज्ञा है, मंजूषा किसी का नाम है, वस्तु का। तो मंजूषा शब्द स्त्रीलिंगवाची है, अतः उसका जो विशेषण है, जो विशेषता बतलाने वाला शब्द है एका, वह भी स्त्रीलिंग हो गया है। तो एका शब्द में एक वचन है और एका शब्द स्त्रीलिंगवाची है। क्यों? क्योंकि मंजूषा शब्द भी स्त्रीलिंगवाची है, और मंजूषा कहने से एक बॉक्स के बारे में पता चलेगा, अतः मंजूषा शब्द में भी एक वचन है। तो बोले कि काष्ठ फलक यानी ब्लैक बोर्ड के पास रखे हुए एक बॉक्स में काष्ठ फलक के पास, ब्लैक बोर्ड के पास एक बॉक्स रखा हुआ अस्ति माने है। तो रूप बनता है अस्ति स्तः संति। अस्ति माने एक है, स्तः माने दो है, स्तः संति माने बहुत सारे हैं। तो एक बॉक्स है कहां पर? ब्लैक बोर्ड के पास में, ऐसा। तो अस्ति शब्द का हिंदी अर्थ होगा है। क्या है? तो मंजूषा है, बॉक्स है, कहां है? तो ब्लैक बोर्ड के पास में है। अगला वाक्य, तो बोले अद्य मंजूषायाम चाकगुलिकाः नास्ति, लेकिन बोले आज इसमें अद्य, अद्य शब्द का हिंदी अर्थ होता है आज, टुडे। तो बोले कि अद्य माने होता है आज, अद्य माने आज। तो बोले टुडे, अद्य शब्द क्या है? अव्यय पद है। अव्यय पद ऐसे होते हैं जिनका कोई स्वरूप नहीं होता। तो बोले कि अद्य शब्द अव्यय पद है, अद्य शब्द का हिंदी अर्थ होता है आज, टुडे। तो बोले कि आज के दिन क्या हुआ कि अचानक से कि मंजूषायाम, मंजूषा शब्द स्त्रीलिंगवाची है, जैसे लतायाम, रमायाम, पाठशालायाम, कक्षायाम, और आसंतिकायाम, शिक्षिकायाम। तो उसी तरह शब्द आया मंजूषायाम। मंजूषा शब्द का सप्तमी व्यक्ति के एक वचन में बनेगा मंजूषायाम। तो इसका हिंदी अर्थ होगा मंजूषायाम, अर्थात मंजूषा में, उस बॉक्स में, उस बॉक्स के अंदर, उस बॉक्स के भीतर, उस बॉक्स में।
तो मंजूषा शब्द, मंजूषायाम, इस शब्द में सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है, क्योंकि कितनी मंजूषाएं, कितने बॉक्स हैं, तो एक बॉक्स है। तो उस मंजूषा में अचानक से अद्य माने आज क्या हुआ, मंजूषायाम चाक गुलिकाहा, चाक गुलिका माने वही जो सारे चाक होते हैं, जो चौक होते हैं हमारे, तो चाक गुलिका माने गोले वाले जो चौक होते हैं, चाक गुलिका उसी को कहते हैं। तो चौक के जो चौक खंड है, जो चौक हैं, वो न अस्ति, न माने नहीं, न माने नहीं, अस्ति माने है। तो आज क्या हुआ अचानक से कि उस मंजूषा में चौक नहीं है, चौक समाप्त हो चुका है, बॉक्स खाली पड़ा हुआ है। तो न माने, न शब्द का हिंदी अर्थ होगा नहीं, और न शब्द अव्यय पद है और इसका अंत में शब्द आया संति, तो वही अस्ति स्तः संति। तो चाक गुलिकाहा कितनी है, तो एक बॉक्स में कई सारी चाक गोलियां आती हैं, एक तो होता नहीं केवल। तो बोले चाक गुलिके, चाक गुलिका, चाक गुलिके, चाक गुलिकाहा, बहुत सारी चाक गुलिकाएं। तो चाक गुलिका शब्द, चाक गुलिकाहा शब्द बहुवचन है, क्योंकि बहुत सारे चाक गुलिकाएं हैं। और इस शब्द में कौन सा विवक्षा है, तो बोले कि ये स्त्रीत्व की विवक्षा हो रही, क्योंकि गुलिका शब्द स्त्रीलिंगवाची है। तो चाक गुलिका शब्द स्त्रीलिंगवाची है, इसी नाते बोले चाक गुलिकाहा न संति, नहीं है। संति का बनेगा अस्ति एकवचन, स्तः द्विवचन, संति बहुवचन हुआ। तो बहुत सारी चाक गुलिकाएं है ही नहीं, माने पूरा समाप्त हो चुका है, बॉक्स खाली पड़ा है। अगला आया वाक्य, अध्यापिका सुनीताम आदिशति। अध्यापिका स्त्रीलिंगवाची शब्द है, शिक्षिका टीचर महिला है। अध्यापिका शब्द में एक वचन हुआ, क्योंकि एक अध्यापिका है। अगला बोले सुनीताम, सुनीता नाम की किसी एक बालिका को, सुनीता शब्द का रूप चलाएंगे तो बनेगा सुनीता, सुनीते, सुनीताहा, सुनीताम, लताम, बालिकाम, छात्राम, शिक्षिकाम, देवाम, तो इससे प्रकार से कक्षाम। तो बोले कि अगला शब्द आया सुनीता, माने सुनीता नाम की किसी एक बालिका को, कर्ता ने कर्म को, तो द्वितीय व्यक्ति का एक वचन का शब्द बनेगा सुनीता शब्द से, सुनीताम, सुनीता को आदिशति, आदेश देती हैं। तो कौन आदेश दिया, तो शिक्षिका ने। शिक्षिका कितनी है, एक है, तो आदेश देने का काम कौन करा, शिक्षिका, संख्या में एक है। तो जब एक वचन का कर्ता कोई काम करता तो क्रिया भी एक वचन की ही होती, तो बनेगा आदिशति, आदिशतः, आदिशंति। तो शिक्षिका आदेश देती हैं, किसको, सुनीताम, सुनीता नाम की एक बालिका को। तो आदिशति शब्द का हिंदी अर्थ होगा आदेश देना, आदेश देती है। कौन देती है, शिक्षिका आदेश देती हैं। कौन सा वचन हुआ आदिशति शब्द में, एक वचन हुआ, क्यों, क्योंकि एक वचन का कर्ता है, अतः एक वचन की क्रिया हो गई। तो आदिशति बना अध्यापिका सुनीताम आदिशति। तो अध्यापिका शिक्षिका सुनीता नाम की किसी एक बालिका को आदेश देती हैं, क्या, तो बोला कि सुनीते गच्छ चाक गुलिकाहा आनय। तो बोले चा सुनीते, तो सुनीता नाम की लड़की को आदेश देती हैं, तो संबोधन किया, हे सुनीते, हे लड़की, हे सुनीता नाम की लड़की, क्या करो तुम। तो सुनीते शब्द में संबोधन विभक्ति है, सबसे नीचे लास्ट वाला जो प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, उसके बाद जो संबोधन आता है वही है, हे सुनीते या सुनीते, उसका संबोधित करते हुए ऐसा बोली। तो गच्छ, गच्छ माने होता है जाओ, आदेश दिया। तो गच्छ शब्द बना है लोट लकार के मध्यम पुरुष का एक वचन है। तो गच्छ शब्द का हिंदी अर्थ होगा जाना, टू गो समवेयर। तो बोले जाना, गच्छ शब्द का हिंदी अर्थ होगा जाना। तो गच्छ शब्द में कौन सा वचन है, एक वचन है। कौन जा रहा है, सुनीता नाम की एक लड़की जा रही है, अतः सुनीता नाम की एक लड़की जा रही है, तो इस नाते क्रिया भी एक वचन की होगी। तो आदेश दिया कि गाओ, जाओ। तो लोट लकार के मध्यम पुरुष में एक वचन का रूप बनेगा गच्छ, तुम जाओ, त्वम गच्छ, तुम एक लड़की जाओ, सुनीता त्वम गच्छ, तुम ही एक लड़की जाओ। तो गच्छ शब्द में एक वचन हुआ, क्यों, क्योंकि एक वचन का करता है, एक वचन की इस नाते क्रिया भी हो गई। बोले गच्छ जाओ, और क्या करना है तुमको जाकर के, तो चाक गुलिकाहा आनय, चाक की बहुत सारी गुलिकाओं को, अनेक गुलिकाओं को बहुवचन हो गया, चाक गुलिका, चाक गुलिके, चाक गुलिकाहा। तो बहुत सारी चाक गुलिकाओं को, चाकों को लेकर के आनय, लेकर आओ। तो आनय शब्द का प्रयोग किया, अतः तुम लेकर के आओ। तो गच्छ आनय, उसी तरह बोलिए जैसे गच्छ है उसी तरह आनय। तो लोट लकार के मध्यम पुरुष का एक वचन बनेगा आनय, आनय, आनयताम, आनयत। तो आनय, तुम आनय, तुम आओ, तुम ले करके आओ। तो आनय शब्द में कौन सा वचन हुआ, एक वचन हुआ, क्योंकि लेकर के आने का काम कौन करेगा, जो जाएगा वही लेकर के आएगा। तो गया कौन था, एक वचन का कर्ता सुनीता गई थी, एक लड़की थी, अतः लेकर के वही आएगी, अकेले आएगी, इस नाते एक वचन हो गया आनय शब्द में भी।
तो बना कि चाकगुलिका आने, चाकगुलिकाओं को लेकर के आओ। इस प्रकार से हम लोगों ने यह शब्द पूरा देखा क्रम।